जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो वे जो अत्यंत मूढ़ हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुखी भोगते रहते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा लूंगा। उन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उसकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया, और उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और उससे ये सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजा के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसर्प और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र वर्णन, श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। जय श्री राम।